क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो। 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा मैं। 370 रुपए खर्चे हैं तो वसूलूंगा तो सही। क्या ऐसी मेंटेलिटी रेपिस्ट मेंटेलिटी नहीं है? क्यों लोग औरतों को कुछ ऑब्जेक्ट समझते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये जो कॉमेडियन शोज होते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं, उनको बंद होना चाहिए? क्या स्टैंड अप कॉमेडी शो की आड़ में कुछ गलत गंदा परोसा जा रहा है? आजकल लोगों की मेंटेलिटी ऐसी क्यों होती जा रही है? क्यों एक डॉक्टर भी इस तरीके की टिप्पणी करती है जिससे लोग आहत हो जाए? बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट प्रनीत मोरे, उनके एक कॉमेडी शो के दौरान, स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान 2 वीडियोस वायरल गए जिसने सभी में रोष पैदा कर दिया, विवाद छिड़की। सोशल मीडिया पर कहां एक लड़का और एक लड़की दोनों ही अपने अपनी तरफ से कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रनीत मोरे का शो ही बंद कर देना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लड़की को भी डॉक्टर बनने के लिए निकाल देना चाहिए, डॉक्टर की पढ़ाई इसकी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, इसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। पूरा मामला क्या है वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, और इसमें क्या चल रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। हाय, मेरा नाम रिचा है और आप देख रहे हैं एंकर लैब। और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रनीत मोरे, कॉमेडियन प्रनीत मोरे, जो कि उनके शो की कुछ टिप्पणियां जो है काफी ज्यादा वायरल हो गई, जिसके बाद प्रनीत मोरे ने खुद माफी भी मांगी, जो माफी की तरह बिल्कुल भी नहीं लगी। स्टैंड अप कॉमेडी शो का सबसे पहला वीडियो जो वायरल गया वो था हर्ष जागरा का, यानी कि एक ऑडियंस जो अपना एक किस्सा सुनाता है, जहाँ पे वो बताता है कि कैसे वो जब एक होटल में बैठा होता है तो वहाँ पर एक बैंक की लड़की होती है, वो मुड़ के आती है। ये सब मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब वो मीटअप करते हैं, कहते हैं कि 370 रुपए में उसने उस लड़की को बिरयानी खिलाई, और लड़की जब बोलती है कि मुझे घर छोड़ दो तो वो कहता है भाई 370 रुपए खर्चे हैं, वसूलूंगा तो सही। वो हाई होगी 360 370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा मैं। मतलब ये मेंटेलिटी बताती है कि यार इंसान के दिमाग में कितनी ज्यादा गंदगी है, वो किस लेवल पे सोच रहा है, किस हद तक सोच रहा है। क्या ये मेंटालिटी रेपिस्ट मेंटालिटी नहीं बताती है? क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ से ही घटियापंती दिमाग में स्टार्ट हो जाती है? यहीं से लोगों को आइडिया मिलता है कि आगे हमें क्या क्या करनी चाहिए। तभी इंडिया में रेप्स होते हैं, वुमेन्स बार बार इन सब चीजों से सफर करते हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, हर कोई इस चीज में आकर इस चीज को सहता है। इसके बाद तो वो उसके साथ जब फिजिकल हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ ये सब एक्सप्लेन कर। अब मैं तो पहले ही चार्ज था, क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा और की स्टार्ट। मतलब इसको खुद को भी शर्म नहीं आई। अब आप सोचो, ये खुद भी घर में कैसे शक्ल दिखाता होगा, इसके पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, उनकी बदनामी होगी, उनकी परवरिश की बदनामी होगी। इस वीडियो पे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी, रिएक्शंस दिए। सबसे पहले दिशा पटानी की बहन, जो एक्स आर्मी ऑफिसर है, उसने क्या कहा आप ये सुनिए। यंग लड़का है, 22-23 साल का लड़का है, और ऐसे दिमाग है इस लड़के के अंदर, उसकी टॉप के अंदर उसको हाथ डालना था, करा दिया। लेकिन इससे पहले इस कॉमेडियन के दिमाग में ये नहीं आया, जो इतनी गंदगी वो उगल रहा है उस चीज़ को वहाँ रोका जाए। हाँ, उसने प्रसाद चढ़ाया। ये तो हरियाणा वाले लड़के ही बता सकते हैं कि ये प्रसाद चढ़ाया क्या होता है। इसको कुछ बताओ जरा, क्या मतलब है? हंस क्यों रहे हैं लोग? क्या इसका क्या मतलब है इसका? ये पढ़े लिखे जितने भी गवार हैं ये हमारा रेट तय करते हैं। हम छोटे हों तो रेट तय करेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो रेट तय करेंगे, डेट पे जा रहे हैं किसी का तो रेट तय करेंगे, और शादी जब हो रही होती है तो ससुराल और पति हमारा डाउरी में रेट तय करता है। तो हम पूरी ज़िंदगी रेट ही तय करते हैं। तो भैया मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो एक खुखरी है, ये नेपाल का ट्रेडिशनल नाइफ है गाइस। वहीं एक एक्ट्रेस है आंचल खुराना, उसने भी गजब का जवाब दिया, आप ये भी सुनिए। काफी दिनों से मैं 370 की बिरयानी की रील देख रही थी एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि लड़कियां क्यों डाल रही है, बट आज मैंने पुनीत का वो स्टैंड अप कॉमेडियन वाला एपिसोड देखा और वहाँ उस लड़के ने बोला, और पुनीत का पहला रिएक्शन क्या था, वो हंस रहा था। आप समझ रहे हो, उसने जान के नहीं किया, बट लड़कों का फर्स्ट इंस्टिंक्ट ही यही होता है, वो आपस में बातें यही करते हैं और फिर सब आके बोलते हैं कि लड़कों को आके सारी लड़कियां तुम्हारे जोक ही लड़कियों से शुरू होते हैं, उनके बॉडी पार्ट, उनके बूब्स, लाइक सीरियसली। और पहले मैं उस लड़के से पूछना चाहूंगी
ने बोला कि 370 की बिरयानी खा के आज तो मैं इसको वसूलूंगा। तेरा बाप जब भी बाहर से खाना लेकर आता था कि तेरी माँ का बनाने का मन नहीं था, तो क्या रात को वो वसूलता था तेरी माँ के साथ? ये बता। और तेरी बहन जितनों के साथ बाहर जाती होगी खाना खाने, तो वो लड़के भी वसूलते होंगे, या सिर्फ तेरे को ही हक मिला है? अबे नीच गलीच आदमी, झाड़ बराबर तेरी शक्ल है और तू 370 रुपए की बिरयानी खिला के वसूलेगा। लड़कों के सारे जोक्स ही लड़कियों से शुरू होते हैं। भाई तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है बात करने का। एक्चुअली तुम अपने बारे में बात करोगे क्या? लड़कों में वो बात ही नहीं है, तुम्हें कुछ बात ही नहीं है भाई। ये बात तो एकदम सही है। लड़कियों को खुद कमाना चाहिए ताकि वो 370 से भी ज्यादा लड़कों के मुंह पे मारे और उनको बता दे कि हमें अपने पैसे खुद खर्च सकते हैं, तुम्हारे पैसे की हमें कोई जरूरत नहीं है। वहीं एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर थी शायद, वो क्या बोलती है आप ये सुनिए। तेरे ये कसाई है। और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वोक भी मारते क्या आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है? Whatever, जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है। इनके खुद के कमेंट्स इतने घटिया है कि किसी डेड बॉडी की वो प्राइवेट पार्ट के साइज के बारे में बात करें। हाउ कुड यू से डैट? मतलब अपने आप को डॉक्टर कहते हुए कैसे अपने आप को देख लेते हो आईने में जाकर? इस पर भी लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी और लोग भर भर कर कमेंट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई इसको डॉक्टर तो नहीं बनना चाहिए, ऐसे लोग अगर डॉक्टर बनेंगे तो क्या ही होगा। हालांकि लेडी डॉक्टर जो है सेजल पवार, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसके साथ ही उन्होंने भी अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। लेकिन अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद जो आप लोगों ने गंदगी फैलाई है, क्या वो साफ हो जाएगी? जो आज सोशल मीडिया पर आपकी इमेज बनी है, जो सही हो पाएगा? आज के जमाने में अच्छी बातें बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बकवास बातें बोलना बहुत ही आसान है। अपनी इमेज बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपनी इमेज को बिगाड़ना उतना ही आसान काम है। चाहे ये लेडी डॉक्टर हो, चाहे ये 370 वाला लड़का, दोनों के ही कमेंट्स इतने घटिया, इतने वल्गर हैं कि हमें बताती है कि आजकल जो जनरेशन है, जो लोग हैं, उनकी मेंटालिटी कैसी हो गई है। चीप मेंटालिटी, यही सब रह गया है। इस पूरे शो में सबसे ज्यादा बुरा ये इंसान या फिर ये लड़की, ये डॉक्टर कंटेंट क्रिएटर नहीं लगी। सबसे बुरे थे वहां बैठे लोग जो तालियां बजा रहे थे, और तो और शो का होस्ट प्रणीत मोरे जो इन बातों पे हंस रहा था। इसके बाद लड़के ने जो कमेंट किया, उस कमेंट पे वो कहते कि एक और बात सुनाओ, और उस पे उनको इनाम भी दिया गया, पैसे दिए गए, उस चीज को एंकरेज किया गया। प्रणीत मोरे ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर माफी मांगी, लेकिन बट लगाकर अपनी माफी वापस भी ले ली। उनका कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, मगर अगर आप नहीं चाहते थे तो एडिटिंग के टाइम पर आपने इतनी बड़ी वीडियो क्यों नहीं देखी? आपको नहीं लगता कि एडिटिंग के टाइम पर ये आराम से कट होने वाली चीज थी, लेकिन अगर आपने अप्रूव दे दी तो वो चीज तो जाएगी, बिकॉज आपको पता था कि वो चीज हाइप करेगी, वो चीज एक मुद्दा छेड़ेगी, विवाद छेड़ेगी, और सोशल मीडिया पर वायरल होने का इससे ज्यादा बड़ा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही कि प्रणीत मोरे की खुद की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन अब जितनी फैन फॉलोइंग लगातार गिर रही है ना, वो ये साबित करती है कि लोगों को उनके ये वाले कमेंट्स नहीं पसंद आए। उनके शो में जो ऑडियंस बोल रहा था, उस चीज पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बजाय इसके उन्होंने उनको एंकरेज किया। ये चीज सबसे ज्यादा घटिया लगी। तुम लोगों के डर के कारण हम लोगों को जंजीर लगाना पड़ता है, बाहर निकलने से मना करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। भाई आप खुद सोचो ना, इतनी खराब चीजें, जो चीज नहीं बोलने वाली लायक होती, वो चीज तुम लोग बोल रहे हो जस्ट बिकॉज लाइक्स मिलेंगे। लेकिन इससे एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि जैसा इंसान दिखता है ना, वैसा होता ही नहीं है। उसके अंदर इतनी बातें चल रही होती है और किस लेवल की चल रही होती है ना, ये सब चीजें तुम्हारी बस 1-2 कमेंट से ही पता लग जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिएटर्स को
जो बिना देखे वायरल होने के चक्कर में कुछ भी पब्लिश कर देते हैं और बाद में माफी मांगते फिरते रहते हैं, जिस माफी का कोई फायदा ही नहीं है। भाई देश में लगातार रेप्स के, गर्ल्स को लेकर अब्यूजिव, असॉल्ट, इन सब के क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं और इन सब की वजह कहीं ना कहीं ये है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन शो बंद होने चाहिए जहां पर वल्गैरिटी परोस दी जाती है बहुत ही इजीली, बहुत ही आम से। भाई पहले ही पता था कि ये मामला तूल तो पकड़ेगा ही। अब तक से सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार चल रही थी, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स जो है फटकार लगा रहे थे। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने दखल दे दिया है, उन्होंने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और प्रणीत मोरे और हिमांशु जागरा को समन भेजा है कि आकर आप जवाब दीजिए कि आपने क्या कहा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों कहा। इसके साथ ही 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है प्रशासन से कि क्या चीज़ हुई थी, वीडियो क्या वायरल हुई थी, क्यों हुआ, सभी के सभी क्लैरिटी से जांच चाहिए। 7 दिन के अंदर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। वहीं जो डॉक्टर थी, डॉक्टर सेजल पवार, उनके केस में भी जो है ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने कहा है कि ये पूरा जो टिप्पणी था बहुत ही बकवास था, नहीं कहना चाहिए था और किसी डोनर की बॉडी का मजाक उड़ाना बहुत ही खराब चीज़ है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा इस मामले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस डॉक्टर को सभी के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल तो अभी तक अपडेट यही चल रहा है। अब देखते हैं कि 22 तारीख को प्रणीत मोरे और हिमांशु जागरा जो है पेश होते हैं कि नहीं और वो अपने पक्ष में क्या बोलते हैं। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है? आपका ये जो विवाद चल रहा है उस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या प्रणीत मोरे सही था? उन्होंने जो माफी मांगी जो ना के बराबर थी, क्या वो सही था? क्या ये लड़की सही थी और क्या ये लड़का सही था जिसका अभी जॉब भी चला गया है? भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।